नमस्कार। तो आ गए आप लोग। आज सुबह एज यूजुअल जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं यूट्यूब पर गया। और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मैंने देखा अरे क्या बात कर रहे हो, 1 लाख की नौकरी। 1 लाख लाइक सीरियसली 1 लाख की नौकरी स्टेनो के एग्जाम से। अरे सर ठीक है, मतलब कि स्टेनो पढ़ा रहे हो, मैं भी पढ़ाता हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कुछ भी बोलो आप 1 लाख की नौकरी मिलेगी स्टेनो को। भाइयों ये टोटल सफेद झूठ है। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट्री स्टेनोग्राफर की हाईएस्ट पे हो सकती है 75,000 से 80,000 तक। 1 लाख बहुत ज्यादा हो गया ये तो। इन्होंने तो स्टेनो को कतई यूपीएससी बना डाला है। मतलब 1 लाख की सैलरी। असीनु बेवकूफ समझ रहे हो तुम? ये थंबनेल देखने के बाद जैसे कि आप सभी की उंगलियों में खुजली मस्ती है क्लिक करने की, मैंने भी क्लिक किया और मैंने क्या देखा। नहीं कर पाओगे बच्चों। आप लोग जैसे ना अब जो इस टाइम पर जो आप लोग 18 से 35-40 के बीच के बच्चे जो हमें 18 से 35-40 के बीच के बच्चे जो 35-40 साल तक भी कोई स्टेनो पढ़ेगा? बहुत सारे लोग तो मायूस हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट करते हैं। चेंजमेंट? ए भाई डिक्शनरी में नया मीनिंग आया है, देख जरा चेंजमेंट क्या होता है। कुछ भी मैं आपको सुनाऊंगा। मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है, मैं बिल्कुल जमीनी स्तर पे रह के सोचता हूँ, बिल्कुल जमीनी स्तर पे रह के सोचता हूँ। ओ हो जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं सर आप, जमीनी स्तर की। तो 1 लाख की जॉब क्या है फिर? रखो, खाना अच्छा खाओ, मसाले डाल के खाओ। क्या मसाले? ओ भाइयों, अपने आप को फिट भी रखो। और मसाले खाने के बाद फिट कौन हो सकता है? मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि देखिए कितना झूठ फैलाया जा रहा है अपनी कोचिंग चलाने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए। ठीक है भाई, मानता हूं चलो कि आप उस फील्ड के हो, आपको पैसे कमाने हैं, आपको चैनल चलाना है, लेकिन सच तो बताइए 1 लाख की लाइक सीरियसली यूपीएससी से भी कोई सिलेक्ट होता है ना, उसकी 1 लाख एग्जैक्ट तनख्वाह नहीं होती। और स्टेनो से 1 लाख की सैलरी, फिर यूपीएससी क्यों करेगा इंसान? सीजीएल क्यों करेगा इंसान? और दूसरों को तो छोड़िए, आपसे इतने सारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, उनको तो बेवकूफ मत बनाइए आप। कौवे को सफेद रंगने से वो हंस नहीं हो जाता। फिर ऐसे ही यूट्यूब की गलियों में भटकता भटकता मैं इनसे मिला। कुछ भी मतलब। और व्यूज देखो, हाय हाय हाय, भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोगों को, मक्कारो। इसका मतलब दुनिया को अब तो कतई अमृत मिल गया है ये वीडियो के देखने के बाद, तो है ना, मुर्दे भी जाग जाएंगे और पढ़ने लगेंगे। मतलब कि अगर कोई मृत्यु शैया पर बैठा हुआ है, या सॉरी लेटा हुआ है, तो उसको ये वीडियो जाके दिखा दो, तो इस वीडियो के अनुसार इस वीडियो को देखकर मुर्दे भी पढ़ाई करने लगेंगे। मतलब कि मुर्दा उठेगा और बोलेगा a² + b² + 2ab। मतलब ठीक है यार, मोटिवेशन दे रहे हो, लेकिन इतना झूठ तो मत बोलो, ऐसी थंबनेल तो मत डालो बच्चों को, बेचारे भोले भाले बच्चे। वाह 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 वाह, रेलवे का एग्जाम मतलब पापा की इज्जत, यदि रेलवे का एग्जाम नहीं तो पापा बेइज्जत। ये क्या लॉजिक है यार? थंबनेल देखकर मुझे भी एक बार को लगा कि भाई ऐसा क्या है, क्या सच में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? तो मैंने भी उस वीडियो पर क्लिक कर दिया। फिर देखिए मुझे क्या मिला। अब आपके मम्मी पापा के आत्मसम्मान के लिए पढ़ना है। मतलब कि आपके मम्मी पापा का आत्मसम्मान आपकी सिर्फ नौकरी पर निर्भर करता है। यदि आपकी नौकरी नहीं लगी तो उनका आत्मसम्मान खत्म। इसका मतलब धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, रतन टाटा, आदित्य बिरला, किसी की सरकारी नौकरी नहीं है।
तो उनके माता पिता का तो सम्मान ही नहीं है। उन लोगों ने तो अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी हैं। सरकारी नौकरी नहीं है ना उनकी, इनके अनुसार यदि सरकारी नौकरी है तो अपने माता पिता की इज्जत है, आत्मसम्मान है, और यदि कोई प्राइवेट कर रहा है तो वो तो बेइज्जती करवा रहा है अपने माँ बाप की, है ना। समझ रहे हैं? तो अब ये एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, या फिर अपने सपने को गया सपना तेल लेने उसके लिए भी नहीं पढ़ना है, ना एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। अपने सपने को गया सपना तेल लेने। हंसी आती है मुझे। यदि आपके सपने तेल लेने चले गए तब भट्टे की राख के लिए पढ़ेंगे आप। चिल्ला किस रहा हूं मैं? चिल्ला इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है रेलवे और ग्रुप डी के बहुत सारे अधिकांश बच्चे ऐसे जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। हो, गरीबों की मदद करना चाहते हो आप। पूरी वीडियो में ऑनलाइन बेस्ट मॉक टेस्ट बाय लिखा हुआ है और आप गरीबों की मदद करना चाहते हो। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं फाइनल बात करता हूं। देखिए, ये सभी जो वीडियोस आती हैं, ये जो थंबनेल लगा के आते हैं, इन सब में बस एक ही बात कही जाती है, पढ़ो 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 पढ़ो। भाई पढ़ना जरूरी है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन भाई किसी इंसान से पूछ तो लो वो पढ़ना भी चाहता है कि नहीं। जरूरी है क्या कि पढ़ाई ही एक ओनली माध्यम है, नौकरी, सरकारी नौकरी ही ओनली वे है अपने जीवन को अच्छा करने का। यदि कोई प्राइवेट अपना बिजनेस करता है, कोई बिजनेस खोलना चाहता है अपना, कोई कुछ भी करना चाहता है, तो वो क्या सम्माननीय चीज नहीं है? ये समाज की गंदगी का प्रतीक है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं, यदि आपका पढ़ाई में मन है तो ही आप पढ़ाई कीजिए। यदि आपका प्राइवेट करने का कुछ मन है तो आप प्राइवेट कीजिए। इन शॉर्ट, आपको जिस चीज में सुकून मिलता है और आपको अपना फ्यूचर दिखता है कि हाँ, इस चीज को अगर मैं कर रहा हूं, भले ही मुझे कम पैसे मिले लेकिन मैं खुश रहूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पढ़ाई छोड़िए। आपका जिस चीज में मन करता है एक बार अपने मम्मी पापा से जाके बोल दीजिए। जिस दिन आप उसमें अच्छा कर जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं मानता हूं कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया होता है, लेकिन जो करियर होता है, जो आपको लाइफ में क्या करना है, उसका डिसीजन सिर्फ आपका है, क्योंकि आप अपनी पावर्स को अच्छे से जानते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई करता है वही सक्सेसफुल हो। आपका माइंड अलग प्रकार से काम कर सकता है। हो सकता है आप बिजनेस माइंड हो, आपका बिजनेस माइंड हो सकता है, तो आप बिजनेस, अगर आपका बिजनेस माइंड है तो आप पढ़ाई में क्यों ताकत लगा रहे हो? आपको बिजनेस ही करना चाहिए। इनकी वीडियो में मैंने पूरी वीडियो देखी, बस पूरी वीडियो में मम्मी पापा के सपने, मम्मी पापा का सम्मान, मम्मी पापा के सपने, मम्मी पापा का सम्मान। मतलब कि तुम सिंपैथी, क्या सिंपैथी से व्यूज लाना चाह रहे हो? सिंपैथी दिखा दिखा के मोटिवेट करोगे किसी को? मुर्दे जिंदा होने लगेंगे, मुर्दे जिंदा भी होंगे और पढ़ाई भी करेंगे। वाह। बाद बाकी मैंने कमेंट्स भी देखे तो कमेंट्स भी अच्छे थे, पॉजिटिव थे, किसी ने नेगेटिव नहीं किया। भोले भाले लोग, भोली जनता, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, कानों को खोलकर। यदि आपको मोटिवेशन चाहिए, बाहर से आता हुआ मोटिवेशन, केवल आपने यदि उस पर फोकस किया ना, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, आप कभी भी सफल नहीं होंगे। जब तक अंदर से मोटिवेशन बाहर नहीं आएगा ना, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे आप डांस करो, आप सिंगिंग करो, आप एक्टिंग करो, आप बिजनेस करो, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा मोटिवेशन, बाहर से नहीं कि किसी ने बोल दिया मम्मी पापा की इज्जत के लिए ये करो वो करो, समाज को दिखाने के लिए। समाज में नाम होता है, 4 लोग पूछते हैं, 4 लोग, बस 4 लोग, उनको पूछने के चक्कर में आप अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हैं ये आपको देखना है। मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है, मेरा भी प्रोफेशन तो नहीं है मेरा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं प्रोफेशन भी कर सकता हूं इसको, लेकिन मेरा कभी भी ये आपको गुमराह करने का उद्देश्य नहीं रहेगा कि भाई पढ़। अरे क्यों पढ़ भाई, जब मन ही नहीं है तो कैसे पढ़ सकते हो आप? आपको कुछ और करना है ना, आपको अगर कुछ और करना है तो आप क्यों पढ़ो भाई? मैं क्यों आपको गलत चीज बोलूं कि माता पिता का सम्मान होता है, समाज में इज्जत होती है? अरे काय का समाज ऐसा जो केवल रुतबे को देखकर आपके सामने झुके, रुतबे को देखकर आपकी प्रशंसा करे? काय का समाज ऐसा? फिर समाजवाद कहाँ है? हम लोग नहीं है, हमारे अंदर समाजवादी राज्य नहीं है हमारा। और रही बात माँ बाप की,
यदि आप खुशी से 10 से 15 हजार रुपये भी कमाएंगे ना अपनी खुशी से, यदि आप खुश रहते हो तो ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को देखकर खुश ना हो। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। जो मुझे ठीक लगा मैंने बताया आपको, जो एक गलत बात जो मुझे लगी, समझाने का तरीका गलत लगा, ठीक है भाई मोटिवेशन है, लेकिन गलत तरीके से अगर किसी को मोटिवेट किया जाए, ऐसी थंबनेल डालकर किसी को मोटिवेट किया जाए तो वो मेरे ख्याल से गलत तरीका है। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि वो सही भी है, क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे चैनल पर। ये देखो यहाँ पर वैभव सर ने अपना वीडियो डाला तो उस पर व्यूज़ देखो, और अजय सर ने डाला मोटिवेशन का तो देखो कितने व्यूज़ आए। तो ये भी एक सच्चाई है आप लोगों की कि यदि अगर मैं चाहूँ ना जोड़ना अपने चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, यदि मैं पढ़ाऊंगा ना आपको नहीं जुड़ेंगे। यदि मैं मोटिवेशन की वीडियो डालूंगा, स्ट्रेटेजी की डालूंगा, आप टूट कर आते हो उस पर देखने के लिए, तो वो भी एक तरीका इनका हो सकता है। तो देखिए कोई गलत नहीं है, ना ये लोग गलत हैं ना आप लोग गलत हैं, आप सबका मन खराब है। जिस दिन मन शुद्ध हो गया आपका, आप आगे अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।